हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपका एक्स आपके बारे में क्या सोच रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, फोकस करिए अपने एक्स के ऊपर, ठीक है। नाम लीजिए उसका और देखते हैं कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स क्या एक्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, द एम्परर, द डेविल, ठीक है। रीडिंग सभी जोडिक साइन वालों के लिए है, सभी के लिए है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, सबके लिए है। यहाँ पे मेजर बता देती हूँ, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वैसे तो सभी राशियाँ आ भी गई हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। एरीज और कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर वो सॉरी आपका जो एक्स है उसकी एनर्जी के लेकर के बात करें तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म का इंसान रहा होगा जब भी आपके साथ में, अभी भी है इसका, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक तो ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, और सुकून कैसे आएगा, इनकी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा हो जाए, सफिशिएंट पैसा हो जाए। कहने को आपको लगेगा कि सफिशिएंट पैसा कभी होता नहीं है, क्योंकि हम एक टारगेट पे जैसे ही पहुंचते हैं हमारा अगला टारगेट सेट होता है। जैसे ही पहुंचते हैं हम उसको एंजॉय भी नहीं करते, हमारा अगला टारगेट शुरू होता है, अब मुझे ये चाहिए। तो सफिशिएंट पैसा कभी होता ही नहीं। और आपके पर्सन को चाहिए कि मेरे पास सफिशिएंट पैसा आ जाए, उसके बाद मैं सुकून से रह सकूँ, ये है इसका टारगेट, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये आदमी सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहा है, ठीक है। रहा है, रही है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग, अभी इसका पूरा ध्यान सिर्फ पैसे के ऊपर है। इसे अपनी ज़िंदगी में रोमांस वगैरह करना है, बाद में आता है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना है इनके लाइफ में। अभी इनका पूरा ध्यान इस बात को लेकर है कि अभी इन्हें अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना है, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करनी है, फिर इनको अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। इनको अभी ये है, इनके माइंड में जो चलता है कि पहले सफिशिएंट पैसा आ जाए, सब कुछ हो जाए हमारे पास, ठीक है, इसके बाद अपने प्यार की शुरुआत करेंगे। अब हो सकता है ऐसा करते करते ये निपट जाएं, या हो सकता है ऐसा करते करते ये बूढ़े हो जाएं, पर इनको पहले सेटल हो जाए सफिशिएंट। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो इंसान सफिशिएंट पैसा चाहता है कि जब मेरे पास खूब पैसा सफिशिएंट आ जाएगा तब हम खुश रहेंगे, तो वो कभी सफिशिएंट होता नहीं है, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें नेवर एंडिंग है। ये बहुत लालची, जेलस किस्म के इंसान हो सकते हैं, जिसको आदत है लोगों से जलना, उनकी बराबरी करना, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी, काफ़ी टॉक्सिक टाइप का बिहेवियर आपके पर्सन का हो सकता है, मतलब एक्स का हो सकता है। ये लस्टी नेचर भी हो सकता है, काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन ये आपके लिए भी फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, फिजिकल अट्रैक्शन, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट ये प्यार थोड़ा सा मुझे कम दिखता है। यहाँ पे ऑफर की एनर्जी नज़र आप पे रखी हुई है, स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से ये आपको, ठीक है। स्टॉक तो ये करते हैं आपको, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी कोई जॉब वगैरह अगर सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है उसके लिए भी ये उस पर भी मतलब इसकी वजह से भी सोशल मीडिया पे नज़र रख रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी है, ये ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो बहुत हाई हो सकती है। ईगो के चक्कर में ही इनको बहुत ज़्यादा पैसा, हमेशा ध्यान रखना ज़िंदगी में पैसों को महत्व वही इंसान देता है जिसके अंदर ईगो बहुत होती है, हमेशा की ये आदत होती है, क्योंकि उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो किसी से कम नहीं रह जाए,
उसे सबको शो ऑफ करना है, फ्लॉन्ट करना है अपना पैसा, सबसे आगे होना चाहिए उसके पास, बड़ी गाड़ी हो, उसका घर सबसे अच्छा हो, उसकी गाड़ी सबसे अच्छी हो, उसकी ज़िंदगी में हर लग्जरी, उसका फ़ोन और उसका सब कुछ उसका बेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं क्योंकि वो खुद को किसी से कमतर महसूस मतलब झेल ही नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। यही है आपके पर्सन। आपके पर्सन ना जादू टोना तंत्र मंत्र भी हो सकता है करते कराते हो, नहीं तो ये एडिक्टेड है, उनके अंदर कुछ बहुत गंदी बुरी आदतें हैं, हो सकता है ये नशे वगैरह भी करते हो या इनका लस्टी नेचर हो सकता है। ईगो बहुत ज़्यादा है, पावर में आना चाहते हैं, अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, इस टाइप की इनकी एनर्जी, ठीक है। तो ये है इनकी एनर्जी इस वक्त। तो ये बहुत टॉक्सिक टाइप के पर्सन हैं आपके एक्स। अच्छी बात है कि आपके एक्स हो गए हैं, बढ़िया बात है। और एडवाइस आपके लिए यही है कि इनको एक्स ही रखना, इनको प्रेजेंट में लेकर के मत आना अपने, बिकॉज इनके लक्षण मुझे उस हिसाब के दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा लक्षण इनका नहीं दिख रहा है मुझे। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। प्यार भरा प्रपोजल का ये आपकी तरफ से हो सकता है, मुझे आपके पर्सन का तो नहीं लगता कहीं पे भी, ठीक है। इनका एक प्रैक्टिकल हो सकता है, इस इंसान के अंदर प्यार रहा हो थोड़ा बहुत, लेकिन या तो इनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का है, इनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, या फिर इनका एक हो सकता है कि नेचर इनका एग्रेसिव ईगोइस्टिक नेचर है, वो इनके प्यार वाले पार्ट को छुपा देता है, दबा देता है, ठीक है। इनका लालची नेचर, इनका ईगोइस्टिक नेचर, इनका जेलस वाला नेचर, ठीक है, ये नेचर इनके प्यार वाले पार्ट को कम कर देता है, दबा देता है, सप्रेस कर देता है, इसलिए प्यार वाली फीलिंग्स अंदर रह जाती हैं। प्रैक्टिकल माइंड ज़्यादा आता है, हो सकता है ये एक प्योर मस्कुलाइन है, ध्यान रखना, लड़का या लड़की से मैटर नहीं करता है। मस्कुलाइन एक एनर्जी है, फेमिनाइन एक एनर्जी है, मस्कुलाइन है ये प्योर मस्कुलाइन और टॉक्सिक मस्कुलाइन है ये, ठीक है। तो प्यार ये मानते हैं कि आपका प्यार इनके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह था, प्रपोजल भी देना चाहते हैं, लेकिन वो बाद में देंगे, पहले पैसा कमा लें अच्छे से, इनके माइंड में यही है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े बहुत रहे हैं, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें आपके पास आपसे बहुत है, इसलिए हो सकता है ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन हार्ट बीट की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है यहाँ पर आप लोगों के बीच में। फिलहाल आपके पर्सन को यही है कि इनके पास खूब सारा पैसा आ जाए। अगर ये आपसे रिलेशन भी बनाना चाहते हैं तो भी इनके मन में यही है कि पहले मैं सेटल हो जाऊँ अच्छी तरीके से, खूब सारा पैसा कमा लूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इनकी ज़िंदगी में आओ फिर किसी और से कंपेयर करो तो मुझे इंसल्ट फील कराओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में रही हुई, ये शायद तब भी यही करते होंगे, पैसा इनके लिए प्रायोरिटी रहता होगा, और आज भी ये पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, उसी टाइप की इनकी एनर्जी है, ठीक है। प्यार मोहब्बत इनके लिए सेकेंडरी है, प्यार मोहब्बत नहीं भी होगा तो ये मैनेज कर लेंगे, ठीक है। हालांकि दिल कहता है कि प्यार होना चाहिए, पर ये पैसे को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल है, ये इनका एडिक्शन है। और लस्टी नेचर भी इनका हो सकता है, ठीक है, जेलस, गुस्सा, जिद्दी, इस टाइप का नेचर इनका हो सकता है। ओके तो ये है आपके पार्टनर एक्स की फीलिंग, बहुत ही वाहियात फीलिंग थी। अच्छा है एक्स है, एक्स ही रखना है इनको। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ हमें बताइए। 3 नंबर, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के लिए, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी तरीके का नॉलेज आपको कहीं से मिल सकता है। 3 नंबर अल्टीमेटली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके अगर आपको डिटेल रीडिंग पसंद है करंट फीलिंग पे देखना, तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जाके सर्च भी कर सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, 4 नंबर के साथ होगा, ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है करंट फीलिंग पे, रोज़ रात को 10 से 10:30 के बीच में, मोस्टली 10:30 के आसपास आजकल आने लगी है, टाइम इधर उधर हो जाता है, तो आप जा कर के देख सकते हो, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।